बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म को जानने वालों के लिए ये मूल मंत्र है। बौद्ध धर्म की मूल भावना को बताने वाले ये 3 वाक्य गौतम बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ रखते हैं। बुद्ध को जानने के लिए उनकी शिक्षाओं की शरण में जाना जरूरी है। इस ब्रह्म वाक्य का अर्थ केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है। गौतम बुद्ध के बुद्धत्व की कथा को जिन किताबों में लिखा गया है उस संकलन को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में त्रिपिटक कहलाता है। यही वो पुस्तक है जहाँ से बुद्ध के जीवन में बुद्धत्व घटित होने के बाद की हर बात लिखी गई है। दरअसल बुद्ध का जीवन 35वें साल में तब बदला जब उन्हें वैशाखी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके 80 साल तक वे उस समय की लोकप्रिय भाषा संस्कृत को छोड़कर लोक भाषा पाली में प्रचार करने लगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बुद्ध ने सारनाथ के प्रथम उपदेश के बाद 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। संघों का निर्माण इसी के साथ शुरू हुआ। संघ के निर्माण के लिए नियमों की जरूरत थी और यहीं से त्रिपिटक की रचना का कार्य शुरू हुआ। उपाली नाम के एक बौद्ध ने सबसे पहले विनय पिटक की रचना की। इसी में पहली बार बुद्धम शरणम गच्छामि का जिक्र आया। यह पुस्तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमावली थी। दरअसल विनय का अर्थ यहाँ अनुशासन से है और पटिक मतलब टोकरा, यानी अनुशासन का टोकरा। जो भी बौद्ध धर्म अपनाकर इसके मार्ग पर चलता है उसके लिए यहीं से मार्ग मिलता है और बुद्धम शरणम गच्छामि वो पहला वाक्य होता है जिसे अपनाना होता है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। विशेष रूप से इसे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। पहले मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। वर्तमान मंदिरों को 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित किया गया था। ये उन सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण पूरी तरह से ईंटों से किया गया था। ये सदियों से अपनी अचूक संरचना के कारण गुप्त काल से चली आ रही ईंट वास्तुकला की टिकाऊ इमारत जैसी दिखती है। यह बोध गया में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है और इसका शिखर पिरामिड नुमा है। देखा, इस मंदिर का नाम महाबोधि महाविहार है। महाबोधि टेम्पल, पूर्वत में इसको बौद्धारूप, महाबौद्ध, संबोधि, महाबोधि अन्य नामों से भी जाना जाता है। बॉटम टू टॉप टोटल हाइट मंदिर का करीब 180 फीट अराउंड 57 मीटर है। मंदिर के शीर्ष पे सोना लगा हुआ है जो 289 किलो 289 किलोग्राम गोल्ड है, जो नवंबर 2013 में थाईलैंड के राज परिवार के द्वारा दान स्वरूप दिया गया था, जो गोल्डन प्लेट बना करके और पत्थरों पे 9 फीट के लेंथ पे चिपकाया हुआ है। ऊपर जमीन से लेकर के 30 फीट तक हाइट जो मंदिर का है, मौर्य एम्पायर सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले स्तूपा के आकार का प्लेटफॉर्म में बनवाया था। इस घटना के करीब 700-750 साल बाद गुप्त काल में 5th सेंचुरी एडी में समुद्रगुप्त नाम के राजा के द्वारा अनदर 130 फीट बनाया गया और टेम्पल से मंदिर स्वरूप दिया गया। महाबोधि मंदिर की जमीन तैयार करने के लिए विशेष प्रकार के प्राकृतिक लेप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सुर्खी, ईंट का बुरादा, गुड़ का रस, बेल के रस के साथ ही उड़द की दाल को मिलाकर विशेष घोल तैयार किया जाता है जिससे जमीन की पुताई की जाती है। इससे इसकी मजबूत नींव तैयार हो जाती है। इस संबंध में यहाँ काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि राजा महाराजाओं के ज़माने से ही मजबूत इमारत बनाने के लिए सीमेंट की जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक तो ये टिकाऊ होती हैं, साथ ही ये वातावरण के अनुकूल भी हैं। 100 बरस के बाद इससे ताकत आवेगा, ठंडा होता है, ठंडा और सीमेंट का जो बनेगा तो गर्म होता है, लेकिन इसके से ठंडा नहीं हो। इसको तोड़ना प्यारा तो बहुत मुश्किल है। इसको बेल का रस भी, चूना, गुड़, चूना,
दिखाइए एक बार। हाँ। अच्छा, चूना, गुड़ का रस, बेल का रस, उड़द का दाल, इससे बन गया पूरा ही नेचुरल डाई है। राजा महाराजा के यहाँ यही सब मकान बना हुआ था। संपूर्ण वास्तुकला में कोने, मेहराब, रूपांकन और नक्काशी शामिल है। मंदिर में 4 मीनारें हैं जो केंद्रीय मीनार से अलग नहीं दिखती, लेकिन आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। इनमें से प्रत्येक गुंबद एक जैसी संरचना से ढका हुआ है जो मुख्य भवन के कोनों पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक मंदिर में कांच से ढकी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये मंदिर लगभग 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 50 मीटर के अंदर में केंद्रीय मंदिर के अलावा इसमें वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष और ज्ञानोदय से संबंधित 6 पवित्र स्थल हैं जो संरक्षित स्तूपों से घिरे हुए हैं। मंदिर परिसर में कमल तालाब है जिसे एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। मुख्य मंदिर की दीवार की औसत ऊंचाई 11 मीटर है और इसका निर्माण भारतीय मंदिर वास्तुकला की शास्त्रीय शैली में किया गया है। नवंबर 2013 में महाबोधि मंदिर के 180 फीट ऊंचे शिखर की छतरी को सोने से मढ़ दिया गया। थाईलैंड के राजा और वहां के श्रद्धालुओं ने 289 किलो सोना दान में दिया था। इसके बाद मंदिर की छतरी पर सोने की 5 mm की पतली चादर लगा दी गई है। महाबोधि मंदिर गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ये विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। यह विहार महाबोधि विहार के नाम से भी जाना जाता है। इस विहार की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। विहार के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग बनी हुई है। ये रेलिंग ही बोध गया में प्राप्त अब तक का सबसे पुराना अवशेष है। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान करते हैं। आम लोग इस पार्क में विहार प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। इस विहार परिसर में उन 7 स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। महाबोधि विहार में सुबह के समय घंटों की आवाज मन को एक अजीब सी शांति प्रदान करती है। मुख्य विहार के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। यह मूर्ति विजरासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताकाएं लगी हुई हैं जो इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से बना राज सिंहासन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति के आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद चिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के इन पद चिन्हों को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना गया है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा सप्ताह इसी बोधि वृक्ष के आगे खड़ी अवस्था में बिताया था। यहाँ पर बुद्ध की इस अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति को अनिमेष लोचन कहा जाता है। मुख्य विहार का उत्तरी भाग चंका माना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। अब यहाँ पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। महाबोधि विहार के उत्तर पश्चिम भाग में एक छत विहीन भग्नावशेष है जो रत्नधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दंत कथाओं के अनुसार बुद्ध यहाँ गहन अध्ययन में लीन थे कि उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश के इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहाँ लगाई गई अपनी पताकाओं में किया गया है। बुद्ध ने मुख्य विहार के उत्तरी दरवाजे से थोड़ी दूर पर स्थित अजपाला निग्रोधा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वां सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध ने छठा सप्ताह महाबोधि विहार के दाईं ओर स्थित मूचा लिंडा झील के नजदीक व्यतीत किया था। ये झील चारों तरफ से वृक्षों से घिरी हुई है। इस झील के मध्य में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में एक विशाल सांप बुद्ध की रक्षा कर रहा है। इस मूर्ति के संबंध में एक दंत कथा प्रचलित है।
इस कथा के अनुसार बुद्ध प्रार्थना में इतने तल्लीन थे कि उन्हें आंधी आने का ध्यान नहीं रहा। बुद्ध जब मूसलाधार बारिश में फंस गए तो सांपों का राजा मूचालिंडा अपने निवास से बाहर आया और बुद्ध की रक्षा की। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व में राजयातना वृक्ष है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना 7वां सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। यहीं बुद्ध बर्मा के 2 व्यापारियों से मिले थे। इन व्यापारियों ने बुद्ध से आश्रय की प्रार्थना की। इन्होंने प्रार्थना के रूप में बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण किया था। इसके बाद से ये प्रार्थना दुनिया भर में मशहूर हो गई। बोधि वृक्ष महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोध गया को दुनिया भर का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के पास बैठकर कठोर तपस्या की। इस पेड़ की भी अपनी एक अलग कहानी है। इस पेड़ को 2 बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से ये पेड़ फिर से उग आया। बोधि वृक्ष को नष्ट करने का पहला प्रयास ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया गया था। वैसे तो सम्राट अशोक बौद्ध अनुयायी थे, लेकिन कहते हैं कि उनकी एक रानी तिष्य रक्षिता ने चोरी छिपे वृक्ष को कटवा दिया था। हालांकि उनका ये प्रयास विफल रहा था। बोधि वृक्ष पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। कुछ ही सालों के बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया पेड़ उगाया था। उस पेड़ को बोधि वृक्ष की दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो करीब 800 साल तक रहा था। दूसरी बार बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास 7वीं शताब्दी में बंगाल के राजा शशांक ने किया था। कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था। उसने बोधि वृक्ष को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसकी जड़ों में आग लगवा दी। बावजूद इसके बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ और कुछ सालों के बाद उसकी जड़ से एक नया पेड़ निकला, जिसे 3री पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है। यह वृक्ष करीब 1250 साल तक रहा था। तीसरी बार बोधि वृक्ष 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था, जिसके बाद एक अंग्रेज लॉर्ड कनिंघम ने साल 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरा से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर उसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया था। यह बोधि वृक्ष की पीढ़ी का 4था पेड़ है, जो बोध गया में आज तक मौजूद है। इस पेड़ की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। माना जाता है कि इस पेड़ के रखरखाव पर हर साल 12 से 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बोधि वृक्ष का बड़ा महत्व है। श्रद्धालु इस पेड़ से गिरे पत्ते को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पेड़ को सही सलामत रखने के लिए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद ली जा रही है। वैज्ञानिक साल में 3 या 4 बार यहाँ आते हैं और वृक्ष के स्वास्थ्य के अनुसार दवा का छिड़काव, सूखी टहनियों की कटाई करने के साथ ही इस पर केमिकल लेप लगाते हैं। यहाँ काफ़ी हरी हैं, ग्रीन हैं, बड़ी भी हो रखी हैं। जो नीचे ग्राउंड है जिसपे बेंचेस बिछी हुई हैं, उसको हम लोगों ने ये सलाह दी है कि वो बेंचेस अब प्रोग्राम ख़त्म हो गए हैं तो उसको हटा करके उसमें फिर फूल वूल के पौधे लगा दिए जाएं, ताकि धीरे धीरे जो उसके सॉइल कॉम्पैक्शन की बात हमने की थी कि लोगों के चलने से वो जो मिट्टी सख्त हो जाती है, हम चाह रहे हैं कि वो फिर से धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाए। अभी पेड़ में डॉक्टर साहब कुछ करने के पेड़ में बहुत अच्छा है। टहनियाँ जो बहुत बड़ी सूख सी रही हैं, उन्हें हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करा देंगे। लेकिन पेड़ क्या हो रहा है कि ज़्यादा सूर्य वाली की तरफ अपनी शाखाओं को बढ़ा रहा है, और जो ब्रांचेस नीचे की तरफ है उन्हें वो धीरे धीरे वो ऑटो प्रून हो रही है, सूख रही है। वो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं, लेकिन हाँ, अगर वो किसी पे चोट ना पहुँचाएं, इससे उन्हें निकालना ज़रूरी, तो वो हम करवा देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही पत्तों पर दवा का छिड़काव किया जाता है और ये देखा जाता है कि पेड़ को कोई बीमारी तो नहीं लगी है। महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचीबद्ध होने के बाद से बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। रूस, फ्रांस, इटली, स्पेन, डेनमार्क
अमेरिका, इंग्लैंड और ब्राज़ील जैसे 50 से अधिक गैर बौद्ध देशों से पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं। पहले अधिकांशतः बौद्ध देशों से ही श्रद्धालु आया करते थे। 2002 में लगभग 15,000 विदेशी सैलानी आते थे, जो 2019 में बढ़कर 2,53,788 हो गए। इसी तरह 2019 में देशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख से ऊपर हो गई है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के बाद से इसकी सालाना आय में औसतन 8 गुना की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 2016 से लेकर 2020 के दौरान मंदिर की औसत आय सालाना 10 करोड़ रुपए से अधिक रही है। महाबोधि मंदिर अब 108 से अधिक कंप्यूटराइज्ड कलर शेड से रोशन होने लगा है। सजावट में एन ग्राउंड लाइट फिक्सर तकनीक अपनाई गई है। एडजस्टेबल लाइटिंग के इस काम में यूनेस्को की गाइडलाइन और मंदिर के पुरातात्विक और वैश्विक मूल्यों का पूरा ध्यान रखा गया है। बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया में भारत को शांति और अहिंसा की पहचान दिलाई है। राजा अशोक के शासनकाल से लेकर आज तक बौद्ध धर्म के कारण चीन, श्रीलंका, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार साझा बौद्ध विरासत पर जोर दिया है। विश्व के 8 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से 7 भारत में हैं। इसलिए भी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों की पसंदीदा जगह हिंदुस्तान है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही मंदिर पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। शांति का प्रतीक होने के बावजूद भी महाबोधि मंदिर 7 जुलाई 2013 को आतंकवादियों के निशाने पर आ गया था। मंदिर परिसर में 13 बम लगाए गए थे। इसमें से 10 बम फटे थे और हादसे में 2 बौद्ध भिक्षु घायल हो गए थे। इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अब बिहार पुलिस और मंदिर प्रबंधन समिति के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा गहन तलाशी के बाद आगंतुकों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। बोध गया का महाबोधि मंदिर अमन और शांति के साथ सौहार्द का भी प्रतीक है। मंदिर के एक तरफ गया शहर का मशहूर जामा मस्जिद है। ये मस्जिद बिहार की खूबसूरत और बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस आलीशान मस्जिद की तामीर मीर अबू सालेह ने 1890 से 98 के बीच करवाई थी। मीर अबू सालेह कड़ाह के नवाब थे। कड़ाह अब नालंदा ज़िले में है। उस समय इस मस्जिद के निर्माण की लागत 1,80,000 रुपये आई थी, जो उस ज़माने के हिसाब से बड़ी रकम हुआ करती थी। महाबोधि मंदिर के उत्तर में जगन्नाथ मंदिर है, जो बिहार का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की भव्य मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में राम जानकी मंदिर भी है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है। साथ ही यहाँ एक पीपल का पेड़ भी है। हर साल जुलाई महीने में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू होने के साथ ही इस मंदिर से भी भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। महाबोधि मंदिर के पश्चिमी दक्षिणी कोण पर स्थित है ताराडीह। ये 7 सांस्कृतिक कालों के अवशेषों को समेटे हुए है। इस स्थल का उत्खनन वर्ष 1981 में बिहार पुरातत्व निदेशालय द्वारा कराया गया था। उत्खनन के दौरान नवपाषाण काल से लेकर पाल काल तक के 7 सांस्कृतिक कालों के अवशेष श्रृंखलाबद्ध रूप में यहाँ से प्राप्त हुए थे। लगभग 10 सालों तक चले उत्खनन से ये भी जानकारी मिली थी कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने यहाँ 5वीं शताब्दी में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, जो नालंदा और विक्रमशिला की तरह ही दिखता था। यहाँ महायान परंपरा के तहत तंत्र ज्ञान विद्या की दीक्षा बौद्ध भिक्षुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर दी जाती थी। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को बोध गया और पटना के संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। बौद्ध धर्म को दुनिया का 4था सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया था। उनके उपदेश मनुष्य को दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने का माध्यम बने। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। भगवान बुद्ध ने हर व्यक्ति को प्रेम का संदेश देते हुए कहा था, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, और यही प्राकृतिक सत्य है।
उन्होंने व्यक्ति को भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की सीख दी और कहा, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का सरल मार्ग है। महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत की एक महान विभूति हैं। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एक नई राह दिखाई। उनके विचार उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के बाद आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। मौजूदा समय में भगवान बुद्ध के स्वनिर्णय के विचार का महत्व बढ़ जाता है। दरअसल आज व्यक्ति अपने घर हो या दफ्तर, स्कूल या कॉलेज, सभी जगहों पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं न लेकर दूसरों की सलाह पर लेता है, इसलिए वो वस्तु बन जाता है। बुद्ध का आत्म दीपो भवः का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुद्ध के समय में था। उनके इन विचारों की पुष्टि उनके इस कथन से होती है कि वीणा के तार को उतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट ही जाए, या फिर उसे उतना भी ढीला नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि उससे स्वर ध्वनि ही न निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।